अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और इंशाअल्लाह ताला मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला ने मेरे जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं माशाल्लाह से रिलैक्स हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो आज मैंने बहुत ही मज़े की डिश बनाई है और साथ में जो है और व्लॉग भी ऐड किए हैं। बाहर से मैंने लंच मंगवाया हुआ था, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने किस तरह से इसको एंजॉय किया। और ये देखिए कि प्लेटों का ये हाल हुआ है। खैर, सबसे पहले मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी बनाना बहुत ही ईजी है, इसको बहुत ही आसान है। चिकन चना बनाया है मैंने, बहुत ही मज़े का बना था। और ये मैंने बनाया है, आज फ्राइडे का दिन था तो बाहर से जो है मैंने कहा कुछ नहीं खाते, तो सुबह का नाश्ता जो है पहले हम लोग लाइट करते हैं। लेकिन आज हम लोग उठे थे, तकरीबन ये 10 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा साथ में पराठे बना लेती हूँ और चिकन चना बना लेती हूँ। तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। चने का केन पड़ा हुआ था बॉयल, तो ऑलरेडी ज़्यादा टाइम, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये चना चिकन तैयार हो गया था। साथ में मैंने एक आलू भी कट कर लिया था, क्योंकि आलू अगर चना चिकन में डाले जाएं तो बहुत लजीज लगते हैं। समझे कि चिकन चना जिस तरीके से बनता है तो उसी तरीके से ये मैं रेसिपी बना रही हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी किए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये मैंने चिकन निकाला हुआ था, थोड़ा सा चिकन था, 3 से 4 बोटे थे, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। और ये केन में जो चने थे उनको मैंने वॉश किया है और ये ऑलरेडी कुकड होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और ये मेरे लहसुन जो है छील रही हूँ, 4 से 5 जमे जो है लहसुन के डालूँगी। और एक मैंने पोटैटो छोटे से पीसेस में कट किया हुआ है। इनको बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप देखिएगा फटाफट से बन जाएगा। बारीक बारीक मैंने प्याज चॉप किया और बारीक बारीक मैंने प्याज कट कर लिए। अभी मैंने टमाटर नहीं निकाले, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें फिर एक साथ ही जाऊंगी फ्रिज से निकाल के ले आऊँगी। तो ये इसको बारीक बारीक, एक प्याज मैंने लिया है क्योंकि प्याज ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी। चना चिकन का अपना एक टेस्ट होता है, अलग सा टेस्ट निकलना चाहिए। तो इसीलिए जो है ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है डट के नहीं डाले जाते, मखसूस जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। तो और पराठे के साथ जब चना चिकन खाते हैं ना, तो यकीन करें कि मज़े ही आ जाता है। और सुबह का ये समझें कि नाश्ता जो है चने के साथ हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। खैर, इस तरह से मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो लंच जब मैं रेडी करूँगी तो वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ के खाया जाता है। तो लेकिन खैर मैंने लंच नहीं बनाया था, ये ब्रेकफास्ट ही मैंने अच्छा सा बनाया। और लंच जो है हमने बाहर से मंगवाया। लंच करवा के बच्चों को हम तकरीबन असर के टाइम घुमाने ले गए। मॉल में जाना था, हमने कुछ चीज़ें वगैरह परचेजिंग करनी थी, तो इसलिए जो है मैंने हैवी नाश्ता तैयार किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था और मैं इसमें मसाले एक साथ ही एक प्लेट में रख लूँगी। अपना काम आसान कर रही हूँ, एक साथ ही एक चीज़ें जो है एक ही जगह पे सेट करके रख दूँगी। तो इसको पकाते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट लगने हैं, कोई टाइम नहीं इसके ऊपर लगना। हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, तो हाफ़ टी स्पून मैं लाल मिर्ची ली है, ये है ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर और हल्दी शामिल करूँगी। इसमें मैं कोई गरम मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि चिकन है, थोड़ी सी चिकन है। अगर मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया तो जो येलो येलो सा और ख़ूबसूरत सा कलर आता है ना चना का, वो नहीं आएगा। वरना फिर चने डार्क ब्राउन हो जाते हैं और ब्लैक सा कलर आता है, फिर खाते हुए मज़ा नहीं आता और ना ही कोई टेस्ट आता है। सिर्फ़ एक ही इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर को अच्छी तरह से मैं छील लूँगी। छीलने के बाद ही जो है इसको छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। और क्योंकि टमाटर जो है, टमाटर के छिलके चना चिकन में नहीं मज़े के लगते ना, तो इसलिए उसके बाद इसको बारीक बारीक मैंने चॉप की है। चॉप करने के बाद आइए जनाब, इस तरीके से देखते हैं कि किस तरह से फटाफट से जो है मैं इसको रेडी करती हूँ। कमेंट बॉक्स में अक्सर मुझे आया होता है कि आपके जो व्लॉग्स हैं हमें ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आप कोशिश किया करें कि व्लॉग टाइप आप जो है रेसिपी हमसे शेयर किया करें, क्योंकि जो 4 से 5 मिनट की आप रेसिपी शेयर करती हैं डायरेक्टली, तो वो हमें मज़ा नहीं आता इतना देखते हुए। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप रेडी करती हैं, जिस तरीके से आप तैयारी करती हैं कुकिंग की, हमें सारा जब आप दिखाती हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। खैर दोस्तों, मैं उनकी स्टाइल को फॉलो कर रही हूँ, जिस तरह से आप लोगों को पसंद है उसी स्टाइल से ही मैं
जो है फिर अब कुकिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप इधर सोच रहे होंगे मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, ये समझे कि 50 ग्राम जितना मैंने ऑयल डाला है। और इसमें मैं लहसुन और अदरक इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि प्याज मैंने पहले क्यों नहीं गोल्डन ब्राउन किया, ताकि इसका जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ चने का कलर और चना चिकन का कलर जो है हमें फ्रेश आना चाहिए, ब्राउन नहीं करना। प्याज को मैं हल्का सा सौते करूँगी, उसमें जो है मैं चिकन डाल दूँगी, चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चिकन ज़्यादा नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा चिकन है, सिर्फ ये समझें कि 3 से 4 बोटियाँ थी। होगा तकरीबन कोई ये समझें कि 100 ग्राम के करीब चिकन है। अच्छी तरह से इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। मीडियम क्या, ये समझे कि लो फ्लेम पे ही मैं इसको कुक कर रही हूँ। ये देखें, साथ ही इसमें आलू डाल देंगे क्योंकि चने तो ऑलरेडी कुकड है। आलू और चिकन को हमने साथ में कुक करना है। तकरीबन इधर मुझे 6 से 7 मिनट लग गए थे इसको फ्राई करते हुए। और इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी और ताकि ये भी साथ में ये मसाले भी फ्राई हो जाएं और इसकी इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर इसमें जो है मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर शामिल करते फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तो इसी दौरान सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, कुकड हो जाएंगी। बड़ी इलायची डालूँगी, चिकन डाल रही हूँ तो खाली बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूँगी। और इसमें मैंने हल्के से ये देखें एक वही टमाटर जो चॉप किया हुआ था वो डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें जो है टमाटर अभी घुले भी नहीं है तो मैंने चने भी डाल दिए। जैसे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, टमाटर भी भून जाएंगे, सारी चीज़ें गल जाएंगी, मैश हो जाएंगी और मज़ेदार से लजीज से उफ, आपको मज़ा ही आ जाएगा जब आप ये खाएँगे। तो मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। मस्ट, ये भी बात पक्की है कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा इस टाइम, क्योंकि इतनी लजीज इतने मज़े के जो हैं ये तैयार हो रहे हैं। और उधर से मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं कि मामा कब ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, क्योंकि मैं जो खाना बनाती हूँ वो इतना ही लजीज होता है जितना आप देख रहे हैं। इनका टेस्ट भी इसी तरह से लजीज होता है। आप कभी आप ट्राई करके देखेंगे ना मेरी रेसिपी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में मैं जिस तरीके से शेयर करती हूँ आप लोगों से, वाकई में और इसी तरह से टेस्टी जाके ये बनती है। क्योंकि ये देखें, अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें मैंने जो है 1 कप पानी शामिल कर दिया। देखें हल्का सा जब पानी, इतना मैंने इसमें क्वांटिटी आप अंदाज़ा रख लें कि जितनी आप इसमें मटेरियल डालें उसके ऊपर पानी आ जाए, इतना पानी डालें। फिर ढक्कन मैंने बंद कर दिया। फिर मैं चेक कर रही हूँ कि कितना ये कुक हुए हैं। चेक करूँगी कि आलू सॉफ्ट हो गए हैं तो फिर 1-2 आलू मैं मैश कर दूँगी और साथ ही हरा धनिया भी डाल दूँगी खुशबू के लिए, ताकि अच्छी सी फ्रेश खुशबू आए। और थोड़े से चने भी मैं इसमें जो है मैश कर दूँगी ताकि अच्छी सी ग्रेवी टाइप और थिक सी जो है हमारा चना चिकन रेडी हो जाए। खैर ये माशाल्लाह से कुक ही हो गए थे। तकरीबन मैंने इसको दम लगा दिया था 3 से 4 मिनट का। उधर से मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, वो भी सीन मैंने आपको दे दिया है। कपड़े भी वॉश हो रहे थे, किचन में दूसरे काम भी देख रही थी कि जल्दी आज फिर रेडी होके घूमने जाना है तो फुल इंजॉयमेंट करनी है, तो इसलिए फिर मैंने अंडा बॉयल किया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है माशाल्लाह से और बहुत ही मज़े के साथ में। ये मैंने नूडल्स बनाए थे। मेरे बेटा कह रहा था बार मम्मा मुझे नूडल्स भी बना दें, तो एक मैंने पैकेट नूडल का डाला हुआ है। इसके तो आपको पता है अपने मसाले होते हैं। खैर वो हमने एंजॉय किया था ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद, जुम्मा नमाज़ पढ़ने के बाद ये टाइम है तकरीबन 4 बजे का। 4 बजे ये समझिए कि लंच होता है 2 बजे, लेकिन हम कर रहे हैं 4 बजे लंच। तो मैंने बाहर से खाना मंगवाया हुआ था, तो मेरी बेटी ने कहा कि मैंने बिरयानी खानी है मम्मा, तो मैंने एक फ्राई वाली बिरयानी मंगवाई, बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज मज़े की लगी थी मुझे बिरयानी, बहुत अच्छी थी। तो इसको मैं जो है प्लेटें मैंने टेबल पे लगाई हैं और ये मैं लेके आई हुई हूँ, तो इसको ओपन करूँगी और एक चीज़ आपको दिखाऊँगी आपके सामने। खैर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये भी जो है मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो तभी तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, तो मैं अच्छी जो है वीडियोस आप लोगों से शेयर करूंगी और इंशाल्लाह ताला और हमारा साथ बहुत देर पा रहेगा। ये आप लोगों की सपोर्ट है, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का बहुत कम है। कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे बड़ी बात वो होती है जो दूसरों की हिम्मत बने और दूसरों की हेल्प करे। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, और ये हकीकत है, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आप लोगों के थोड़ी सी कोशिश से मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ और आप लोगों के ढेर सारी दुआ दूँगी। जब मैं मतलब अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता फरमाएगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगी, तो ज़ाहिर सी बात है जो मेरे दिल से दुआ निकलेगी वो आप लोगों के लिए ही निकलेगी और अल्लाह ताला आप लोगों पे भी करम करेगा इंशाल्लाह ताला। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी अच्छी नहीं लगी है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी। तो खैर जनाब, यहाँ से जो है प्लेटें लग चुकी थी और बच्चे मेरे बेचैन थे इसको खाने के लिए। तो ये देखिए, ये कुछ सॉस होते हैं, साथ में ग्रेवी होती है, ताकि बिरयानी के ऊपर हम इसको जो है डाल के खा सकें। और ये साथ में चटनी है, ये चटनी है हरे धनिया हरी मिर्च की चटनी है। और ये जो है स्पेशल चटनी मैंने मंगवाई है, ये इमली की चटनी, इतनी टेस्टी होती है। ये इनके साथ देते नहीं हैं बिरयानियों के साथ, और जो मैंने चना दाल का पार्सल मंगवाया है ये देते हैं अक्सर बारबेक्यू के साथ। ये मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग आपके रेगुलर कस्टमर हैं, तो आप ये चटनी मुझे लाजमी भेजें कॉल करके। खैर मैंने ये मंगवाया हुआ था नीचे, जो हमारे बिल्डिंग के नीचे जो कैफेटेरिया है वहाँ से। तो ये देखिए, इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी तंदूर की रोटी है, 2 रोटी मंगवाई है मैंने, और थोड़ी सी चना दाल मंगवाई है। इनकी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मज़े की होती है। तो ये बिरयानी का पार्सल भी बहुत अच्छा होता है। ये टोटल तकरीबन 16 दरम लगे थे, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगे। 16 दरम में ये सारा खाना आ गया और हम लोगों ने मज़े से खाया। वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा, तो फिर दूसरे कम्मा तो मैंने कहा लग जाएंगे, तो पहले जो है मैं क्या एनो अच्छी तरह से खा पी लिए, थोड़ी एनर्जी डोले शोले बना लिए थोड़ी एनर्जी आ जाए। तो खैर ये देखिए, इस तरह से मैंने जो है प्लेट में इसको निकाला है। माशाल्लाह से एक चिकन का पीस होता है, ये बहुत ही लजीज होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखिए, मेरी बेटी ने जल्दी से दूसरी प्लेट में इसको रख दिया है कि वो ना कि जल्दी जल्दी मम्मा खा जाए। खैर सैलेड भी बहुत अच्छा था। तो मैंने जो है चटनी डाली, अपनी बेटी को प्लेट सेट करके दी। तो फिर मैंने जो है ख़ुद क्या खाया, मैंने चना दाल खाई, थोड़े से राइस लिए, तो बहुत ही मज़े के लगे थे, बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करूँ जनाब। ये देखिए इस तरह से, वाओ यमी टेस्टी। खैर ये देखें, बहुत ही लजीज से हमने एंजॉय किया। आप लोग भी आएँ, अगर आप लोगों का दिल कर रहा है तो आएँ जनाब, हमें भी ज्वाइन करें। ये समझे कि आप देख रहे हैं, हमें ज्वाइन ही किया हुआ है आप लोगों ने। तो ये देखें, आज मैंने मार्केट में जाना है, जो चीज़ें लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी दिसंबर की छुट्टियां भी आ रही हैं, आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है बच्चों के लिए कि कहाँ लेके जाना है, कहाँ घुमाने लेके जाना है? मैंने भी कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला जो भी प्लान है, जो भी है, मैं आप लोगों से साथ साथ जो है हमारा साथ रहेगा, एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे बातें। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, जो बात मुझसे शेयर करेंगे और जो कमेंट मुझे करेंगे तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर किया करूँगी। ये देखिए, इस तरह से फटाफट से हमने प्लेटें चट चुट के जो है खा पी के जो है हम लोग फ्रेश हो गए थे खाना। ये देखिए, बहुत मज़ा आया है, बहुत जो है हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए इस तरह से आजकल ऐसा मौसम बना हुआ है, बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम बना हुआ है कि अभी ना तो फुल सर्दी आ रही है और बच्चे बस बीमार होते जा रहे हैं, और बस डॉक्टरों के चक्कर ही लग रहे हैं, ये समझें। और बस अजीब सी कैफियत है, सारे काम भी मैनेज करते पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। प्लेटें खाली हो चुकी हैं, खाना ख़त्म हो चुका है और हज़म भी हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।